तुम दोनों सही कह रहे हो, ये सब काजल की वजह से ही हुआ है। मेरे और मेरे बेटे की दूरी की जिम्मेदार भी वो काजल ही है। मेरी ही गलती थी कि नहीं जानकी, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे तूने तो हर चीज सही तरीके से करी, लेकिन उसका नतीजा गलत हो गया। अब बस हमें रौनक को वापस लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। अरे रौनक को वापस लाने का तरीका है मेरे पास। बस उसके लिए ना दीदी, हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए होगी। विधि, बोलो ना मुझे क्या करना होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे रौनक का प्यार और इज्जत वापस चाहिए। जानकी, आ तो जाएगा, बस उसके लिए ना थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। कामिनी के कहने का मतलब है दीदी कि विधि, तिजोरी की चाबी, जितना पैसा लगता है ले लो, मुझे रौनक चाहिए। मुझे मेरा रौनक चाहिए विधि। हाँ हाँ, मिल जाएगा, रौनक वापस मिल जाएगा आपको। हम हैं ना, हम पर भरोसा कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। हम अभी आते हैं। हाँ क्यों संजना, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि मुझे विनय चाहिए, और मैंने तुम्हें कहा था नीति कि छोड़ दो उसे, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। तुमने अपने बच्चे को एक्सक्यूज बनाया, जरिया बनाया उसे इस घर में रहने के लिए, विनय के और करीब आने के लिए। तो अब तुम भुगतो उसकी सजा। संजना छोड़ो मुझे। आज तुम नहीं बचोगी दीदी। छोड़ो संजना। क्या कर रही हो? ये दरवाजा खोलो। पापा, पापा, पापा जल्दी घर आ जाइए। पापा जल्दी आइए पापा। विनू, विनू कहाँ हो तुम? I need you, I need you। बहुत कर रही हो तुम। पापा, आप क्या कर रहे हो? बेटा
एक नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। हम नए घर में आए हैं ना, इसलिए। पापा मुझे खेलना है। हमारे पुराने घर की तरह इधर बड़ा रूम नहीं है, मैं कैसे खेलूंगी? और मैं अपने टॉयज कहाँ रखूंगी? बेटा मैं जानता हूँ कि यहाँ का कमरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक बार मुझे जॉब मिल जाएगी ना, उसके बाद हम फिर से एक नया सा घर लेंगे, बड़ा वाला, जहाँ पर आपका खुद का एक कमरा होगा और आपके टॉयज के लिए एक स्पेशल कमरा होगा। ठीक है? ओके पापा। बेटा आपको पापा पे ट्रस्ट है ना? हाँ पापा। तो फिर टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर तुम्हारी माँ। पापा आप दादी को मिस कर रहे हो? पापा वो यहाँ आकर क्यों नहीं रह सकती? दादू भी यहाँ पर है, वो आ जाएगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। पापा जब तक वो नहीं आती तब तक आप उनको मिस कर रहे हो, तो मुझे हक करना आपको अच्छा लगेगा। काजल तुम रो रही हो? नहीं पापा जी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे रौनक सर जैसा पति दिया है, जो इस मुश्किल की घड़ी में भी हम सबको संभालने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे रौनक पर पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक कर देगा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी छोटी सी दुनिया को किसी की नजर ना लगे। दीदी आई क्यों नहीं अभी तक? संजना ने फोन तो कर दिया था उसको, फिर इतना लेट क्यों आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार फोन कर लेता हूँ। अरे मेरा फोन तो संजना के पास है। शिट। एक्सक्यूज मी। यस सर। यहाँ पे कहीं आसपास कोई पे फोन है क्या? मुझे कॉल करना। जी सर है ना, वो काउंटर पे सर। काउंटर पे। थैंक यू। संजना अच्छा हुआ तुम आ गई। नीति अभी तक आई नहीं है। अच्छा हुआ नहीं आई, थैंक गॉड, वरना मेरा केक वाला सरप्राइज खराब हो जाता। डोंट वरी जीजू, दीदी आती ही होंगी। नहीं संजना, आई थिंक मुझे एक बार कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि लेट होने की उसकी आदत नहीं, पहली बार लेट हुई है। जरा मेरा फोन दिखाना। पापा। हेलो। हाँ हाँ पापा। अरे बेटा विनू, तू कहाँ है? सब ठीक है ना पापा? क्या हुआ? बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ, जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, घर आ जाओ बेटा। नीति तो ठीक है ना पापा? अरे बेटा कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक, फाइन, मैं आता हूँ। वेट। हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। तुमको मैं घर जाना होगा। क्यों जीजू, क्या हुआ? और ये सब? ये सब जाने दो, घर पे कुछ हुआ है, कहीं नीति के साथ कुछ। प्लीज घर चलो। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, बिनू को फोन कर दिया अशोक ने, बस पहुंच रहा होगा। तुम बताओ बात क्या है, हुआ क्या था? विनू, विनू, विनू। क्या हुआ नीति? क्या हुआ? विनू, विनू हमारा। नीति क्या हुआ, मुझे बताओगी?
तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? दी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? नीति, ये क्या किया तुमने? वीनू, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। संजना ने तो सारी हदें ही पार कर दी। वीनू, ये हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। बस दीदी, मैं कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने की क्यों कोशिश करूंगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? और तुम? बस नीति, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? खुद की बहन पे इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो तुम। वीनू, वीनू तो मेरी बात सुनो। वीनू, इनफ नीति, बस बहुत हो गया। अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो तुम। और जो तुम ये बात कह रही हो ना, ये सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि संजना 7 दिन से मेरे साथ में थी। वीनू, वीनू तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और वैसे भी नहीं थी। अगर तुम इतना ही श्योर हो कि तुम्हें और हमारे बीबी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है। बेटर होगा कि तुम डिलीवरी तक घर में ही रहो। तुम एक कमरे में ही रहो, जहां पे कोई नहीं आ जाएगा मेरे अलावा। नहीं वीनू, ऐसा मत करो वीनू। नहीं नीति, तुम्हारे लिए भी यही बेस्ट है। वीनू, ये क्या है? ये ठीक है? अरे इससे पहले तुम्हारा पागलपन बढ़ जाए और तुम किसी और को इल्जाम लगाओ। उसे लगा है। वीनू, I'm sorry, नीति। वीनू, वीनू प्लीज ऐसा मत करो वीनू। नीति, I'm sorry। मैं खुद ये नहीं करना चाहता, बट तुम्हारे लिए मुझे फैसला लेना पड़ेगा, ताकि तुम रिलैक्स करो और हमारा बच्चा सेफ रहे। बस आंटी, अब मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। अब नीति मेरे और विनय के बीच में नहीं आ सकती। अब उस कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं जाएगा। अगर नीति यही चाहती है तो यही ठीक है। और वैसे भी अगर उसे लगता है कि इस घर में कोई उसको मारना चाहता है, तो बेहतर है कि वो अंदर ही रहे। विनय, विनय, इस मामले को हम लोग जल्दबाजी से नहीं लेकिन समझदारी से सुलझा सकते हैं। हाँ बेटा, एक बेटा नीति मां बनने वाली है, उसको खुश रखना हम सबकी जिम्मेदारी है बेटा। इसीलिए मैं ये सब कर। नीति को रियलाइज करना होगा कि ये सब उसके दिमाग का महज एक वहम है बस। भला कोई भी उसके बच्चे को या उसको क्यों मारना चाहेगा? वो अकेले रहेगी तो उसको लगेगा कि वो सेफ, इस घर में वो रिलैक्स कर सकती है। तो प्लीज मुझे इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए, प्लीज। संजू, संजू,
संजू, संजू क्या हुआ तुम्हें? संजू। जीजू, आई एम रियली सॉरी जीजू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से सब खराब हो गया जीजू। अरे मैं तो खुद चाहती थी कि आपकी और दी के बीच में सब ठीक हो जाए। जीजू, वो ऐसा क्यों कर रही है? संजू, तुम्हारी इंटेंशंस गलत नहीं, आप मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो यार। लेकिन जीजू, दी ने ऐसा क्यों किया? मैं आपके बच्चे और उनको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? संजू चुप, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। चुप चुप चुप। नजर तो लग गई हमारी इस लक्ष्मी पर कामिनी। एक काम करते हैं कामिनी, ये सारा पैसा हम ले लेते हैं। तू मुनमुन की शादी करा लेना और मैं संकेत के नए बिजनेस के लिए उसे पैसे दे दूंगी। उसके पापा की बेल भी करा लेगा वो। ये सब ले लेते हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। पागल मत बन दीदी, ये घर जायदाद कंपनी के आगे ये चिल्लर है, चिल्लर। जानकी और रौनक के बीच बढ़ती दूरियों में हमें बस खटास पैदा करनी है। उसके बाद ये सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। लेकिन कामिनी, उस काजल, साक्षी और रणधीर भाई साहब का क्या होगा? फौड़ में गए वो सब। और वैसे भी वो लोग तो घर छोड़कर जा चुके हैं ना। और धीरे धीरे जानकी की जिंदगी से भी दूर चले जाएंगे, हमेशा के लिए। हम सब ऐश करेंगे और बस फिर कोई खुश नहीं रह पाएगा सिवाय हमारे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि टूटते हुए तारे से कोई मांगो तो जरूर मिलता है। काश ये सच होता। मुझे बहुत कुछ मांगना है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। हमें किसी टूटते तारे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। सर, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसे में दही शक्कर खाकर जाना बहुत शुभ होता है। ये लीजिए। मम्मा, पापा को क्या खिला रहे हो? वो मुझे भी खाना है। बेटा, ये एक रिवाज होता है, जब घर से कोई शुभ काम के लिए जा रहा होता है ना, तो उसे दही शक्कर खिलाते हैं। हाँ, तो मैं भी स्कूल जा रही हूँ, मुझे भी खिलाओ। हाँ बाबा, ये लो। काजल, आज बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, शायद पूरा दिन उसमें ही चला जाएगा, तो घर आने में थोड़ा लेट हो सकता है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से जाइए और अच्छा सा इंटरव्यू दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। रौनक, तुम कहो तो मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करूं तुम्हारी नौकरी के लिए। इस शहर में अब भी मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो बहुत रसूख वाले हैं। आई एम श्योर वो तुम्हें कहीं ना कहीं प्लेस जरूर कर देंगे। नहीं पापा, मुझे कोई सिफारिश नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने दम पर करना चाहता हूँ। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रौनक। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू पापा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।